नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आपका हमारे शो पिक्सल पॉट पर। आज हम बात करेंगे बिहार के एसआईआर पर। सरकारी भाषा में ये वोटर लिस्ट की सफाई है, लेकिन जनता की भाषा में सवाल ये है कि ये सफाई है या कटाई। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक और गांव की चौपाल से लेकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप तक हर जगह इस विषय पर चर्चा हो रही है। विपक्ष इसे जहां वोट चोरी बता रहा है, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ पारदर्शी है। तो आज हम हर पहलू पर बात करेंगे, तथ्य, विवाद, राजनीति और सबसे जरूरी, अगर आपका नाम लिस्ट से हट गया है तो उसे वापस कैसे जोड़ें। आइए सबसे पहले समझते हैं एसआईआर क्या है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मकसद है मतदाता सूची की गहन समीक्षा करना। मतलब जो लोग अब इस इलाके में नहीं रहते या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम डुप्लीकेट हैं, उन्हें उस लिस्ट से हटाना, और जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है या फिर किसी कारण से नाम छूट गया है तो उन नामों को उसमें जोड़ना। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और इन तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा है मतदाता सूची को अपडेट करना। भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बार चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच करता है, लेकिन इस बार बिहार में कुछ अलग हो रहा है। इस बार आयोग ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है, और एसआईआर की कहानी में भी कई सवाल हैं और कई विवाद है। आइए समझते हैं एसआईआर की प्रक्रिया और उनके कुछ आंकड़ों को। 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर शुरू हुआ। ये 2003 के बाद पहला इतना बड़ा मतदाता सूची पुनरीक्षण है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7.89 करोड़ मतदाता हैं और एसआईआर के पहले चरण में 7.24 करोड़ मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा किए। मतलब 91.69% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। लेकिन अब चौंकाने वाला आंकड़ा सुनिए, 22 लाख मतदाता मृत पाए गए, 36 लाख लोग बिहार से बाहर चले गए या विस्थापित हो गए, 7 लाख लोगों के नाम एक से ज्यादा मतदान केंद्रों पर थे। तो कुल मिलाकर 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। 65 लाख, सोचिए, ये वो लोग हैं जिनका वोट देने का अधिकार अब खतरे में है। सवाल यह है, क्या यह प्रक्रिया वाकई में पारदर्शी थी या इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। अब आंकड़े ऐसे हैं तो विवाद होना तो लाजमी है। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी का कहना है कि यह प्रक्रिया एक तरह का छुपा हुआ एनआरसी है। उनका आरोप है कि एसआईआर के जरिए गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं को जानबूझकर मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसे वोट चोरी बता रहा है। वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इसे एनडीए की साजिश बताया, जिनका मकसद उनके पारंपरिक वोटरों को वोट देने से रोकना है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि यह सब एक वैधानिक प्रक्रिया है जो कि पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद है दस्तावेजों को लेकर। एसआईआर में मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए 11 तरह के दस्तावेजों की लिस्ट दी गई थी। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज शामिल थे। लेकिन आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को शुरू में स्वीकार नहीं किया गया। अब बताइए,
बिहार में 87% लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन केवल 14% के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मात्र 2% के पास पासपोर्ट। तो गरीब लोग, खासकर प्रवासी मजदूर, ये दस्तावेज कहां से लेकर आएंगे? विपक्ष का कहना है कि ये नियम जानबूझकर बनाए गए ताकि गरीबों का नाम काटा जा सके। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, जहां पर यह मामला गर्म है। इसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आरजेडी के मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मतलब एडीआर जैसे संगठनों ने एसआईआर को चुनौती दी है। 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने 2 बड़े फैसले दिए। पहला, 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर रोक नहीं लगाई गई। निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया। दूसरा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कोई भी दस्तावेज फर्जी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को खारिज कर दें। कोर्ट ने ये भी कहा कि एसआईआर का मकसद मतदाताओं को शामिल करना होना चाहिए, न कि उन्हें बाहर करना। 12 और 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में विस्तृतवार सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया असंवैधानिक है और इससे लाखों लोग वोट देने से वंचित हो सकते हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो सिर्फ मतदाता सूची को साफ करने की कोशिश कर रहा है। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि एसआईआर मतदाताओं के हित में है। ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका था, पर कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि अगर बड़े पैमाने पर नाम गलत तरीके से हटाए गए तो कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करेगा। दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा सिर्फ कागजों और दस्तावेजों का नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो रोज कमाने और खाने वाले हैं। बिहार में लाखों प्रवासी मजदूर हैं जो दिल्ली, बम्बई या फिर गुजरात या अन्य राज्यों में काम करते हैं। उनके पास न तो उतना समय है, न ही उतने दस्तावेज कि वो बार बार अपनी पहचान साबित करें। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपका नाम लिस्ट से हट गया है तो आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, अपना नाम ड्राफ्ट रोल्स में चेक करें। जिला वेबसाइट या फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार की वेबसाइट पर जाएं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनें, पीडीएफ डाउनलोड करें और नाम या घर नंबर से चेक करें। स्टेप नंबर 2, अगर आपका नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरें। ये फॉर्म नए नाम को जोड़ने के लिए है। और अगर नाम है लेकिन उसमें अगर कुछ गलती है तो फॉर्म 8 भरें। ये करेक्शन के लिए है। स्टेप नंबर 3, फॉर्म के साथ आधार या फिर वेट डॉक्यूमेंट अटैच करें। स्टेप नंबर 4, बीएलओ या ईआरओ ऑफिस में जमा करें या ऑनलाइन सबमिट करें। और हाँ, रिसिप्ट जरूर रखें। स्टेप नंबर 5, अगर आपका नाम डिलीट हुआ है तो हटाने का कारण भी देखें। अगर उसमें शिफ्टेड लिखा हुआ है तो नया एड्रेस प्रूफ दें और अगर डुप्लीकेट है तो सही डॉक्यूमेंट्स लगाएं। दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत है आपका वोट। वोटर लिस्ट साफ जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी का अधिकार काटकर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया है। आयोग ने अपनी सारी लिस्टें अपलोड की हैं। अब जिम्मेदारी हमारी भी है कि 1 सितंबर से पहले नाम की पुष्टि कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे तुरंत अपने परिवार और अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। और हाँ, पिक्सल पॉट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले गुरुवार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।